हरे कृष्णा, मैं गौरांगी किस्ता से आज आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। कथा हमारे कृष्णा कृष्णा भक्तों की है। भक्ति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? भक्ति में ज़रूरी सबसे ज़्यादा होता है हमें भगवान पे विश्वास करना। विश्वास करेंगे तो हमारी भक्ति खुद ही आगे-आगे बढ़ती रहती है। कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक गाँव में एक श्रीधर नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, जो कि था तो बहुत अच्छा, लेकिन उसको कृष्णा पे विश्वास नहीं था कि कृष्णा होते हैं। एक बार क्या हुआ कि उसने एक महात्मा के विषय में सुना था, संत महात्मा के विषय में सुना तो और वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक था, डरपोक और कमज़ोर बहुत ज़्यादा था। वो महात्मा के पास गया और जाके बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई ऐसा साथी मिले मुझे जो जीवन भर मेरा साथ दे और उसके कारण मेरा आत्मविश्वास बढ़े और मैं कमज़ोर ना रहूँ, ताकतवर बन जाऊँ। तो महात्मा ने कहा ठीक है, हम आपको रास्ता बताते हैं। तो उसके पहले आपको एक कार्य करना होगा। बोले क्या कार्य करना होगा? श्रीधर ने बोला क्या कार्य करना होगा? बोले आप यहाँ से पूर्व दिशा की तरफ जाइए और सीधे चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। वहाँ आपको आपके हिसाब का व्यक्ति मिलेगा जो आपको की कमज़ोरी को दूर करेगा। उसका कारण आपको मालूम चल जाएगा कि आप कैसे दूर हो सकते हैं कमज़ोरी से अपने। आपकी ताकत बनेगी, ठीक है? अब लेकिन आपको खुद पहचानना होगा कि आखिर वो कौन-सा व्यक्ति है। श्रीधर उनके कहने के हिसाब से जब वो जब एक पूर्व दिशा की तरफ चलने लगा तो चलते-चलते अभी तक उसको कोई नहीं मिला। फिर जंगल में देखा कि एक अच्छा ताकतवर व्यक्ति जो था, वो एक घोड़े को पकड़ के काबू में कर रहा था। तो श्रीधर सोचा कि ताकतवर इतना ताकतवर घोड़े को कर रहा है तो पक्का ये ताकतवर है, तो मेरा मित्र बन जाएगा तो मेरी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। उसके पास जैसे ही पहुँचे तब तक देखते हैं कि एक सैनिक आता है, जो कि उस व्यक्ति से घोड़े को लेकर उस पे बैठकर वो चला जाता है। अब उस सैनिक को देख के तो ये समझ में आ गया कि ये नहीं, ये ताकतवर है। सैनिक के पीछे-पीछे से उधर जाता है, दौड़ते हुए जाता है, तो देखता है कि सैनिक जो था वो ले जाके घोड़े को सेनापति को देता है। सेनापति को सोचता है कि ये बहुत ताकतवर है। सेनापति के पास जब दौड़ के श्रीधर जाने लगता है तब तक सेनापति जो है कि अपने घोड़े को दौड़ाते अपने राज्य ले गया और वहाँ जाके उसने देखा कि राजा को उसने घोड़ा दिया और घोड़े उस सोचा मैं राजा से दोस्ती करता हूँ क्योंकि राजा जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है। फिर वो व्यक्ति क्या किया कि राजा पे भरोसा करके जब राजा के पीछे जाने लगा तो राजा बहुत तेज़ी से घोड़े को चला के जंगल की तरफ दौड़ते-दौड़ते निकल गया। श्रीधर जो था वो भी काफ़ी तेज़ी से दौड़ते-दौड़ते गया जंगल पर उसे वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा। वहाँ उसको कोई भी व्यक्ति मतलब राजा नहीं दिखाई दिया। अब श्रीधर बहुत उदास हो गया और उसे अब इतनी ज़्यादा चलने और दौड़ने के कारण उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी। तो वहाँ पे वो जंगल में एक जगह उसको नदी की आवाज़ आई, नदी के पास गया तो देखता है वहाँ जल, तो जल देख के उसने जल पिया और वो देखा कि एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सोया हुआ है, जो कि राम, राम नींद में भी उसके मुँह से उच्चारण हो रहा है, राम, राम शब्द का उच्चारण कर रहा है। तो और देखता है उसके चारों तरफ एक काले रंग का सर्प जो है घूम रहा है, सर्प घूम रहा है। लेकिन सर्प उसको डस नहीं रहा था, सिर्फ़ वो घूम रहा था। तभी श्रीधर ने देखा कि जोरदार हवा चली और पेड़ का डगाल गिरा और वो जो साँप था वहाँ से चला गया। श्रीधर को कुछ समझ में नहीं आया और अभी तक उसको कोई व्यक्ति नहीं मिला, जो उसकी कमज़ोरी और को दूर करके ताकतवर बनता। जैसे ही पेड़ गिरा और साँप चला गया, उसके बाद उस व्यक्ति की नींद खुली और वो उठ के तो वो सोचा कि यही होगा व्यक्ति, पर उसको समझ में नहीं आया। फिर वो इस घटना को लेके सोच के और अपने फिर से संत महात्मा के पास गया और जाके बताया, सारी घटना बताया। तो महात्मा ने कहा कि आप बताया कि पहले हमको घुड़सवार में मतलब पहले मुझे एक व्यक्ति मिला जो घोड़े को काबू किया, फिर सैनिक ले गया उससे, सैनिक से सेनापति ने लिया, सेनापति से राजा ने घोड़ा निकल गया और फिर वहाँ मैं देखता हूँ कि एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति सोया रहता है जो राम नाम बोलता रहता है नींद में भी, और वहाँ एक काला नाग घूमता रहता है और पेड़ गिरता है और काला नाग चला जाता है और व्यक्ति उठ के चला जाता है। मुझे अभी तक कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मैं उस पे भरोसा करूँ, जिससे मुझे ताकत है। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि उस व्यक्ति की रक्षा वहाँ कौन कर रहा था?
तो बोलता है कि कौन कर रहा था? तो बोलते जो नाग घूम रहा था वो उसकी रक्षा कर रहा था। बोलते नाग उसकी रक्षा कैसे करता है? वो तो पेड़ गिरा तो वो साँप चला गया। तो बोलते हैं हाँ, नहीं, अगर वो साँप चाहता तो उसको डस सकता था, लेकिन साँप ने नहीं डसा। वो उसकी रक्षा कर रहा था। वो कौन था? वो धर्म था। व्यक्ति राम, राम नाम का उच्चारण कर रहा था। जो भी कोई प्रभु को जिसका साथ देते हैं, उसके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारे राम जी जो हैं, कृष्णा जो हैं, ये कभी भी हमें भवसागर में नहीं छोड़ते। राम नाम उसके संग उच्चारण, वो साँप वहाँ से चला गया। वो साँप ही उसकी रक्षा कर रहा था। जैसे ही पेड़ गिरा, पेड़ की आवाज़ से, गिरने की आवाज़ से वो व्यक्ति उठा और चला गया। और नहीं, अगर साँप वहाँ नहीं होता, अब पेड़ गिरता तो उसे पता भी ना चलता। वो उसकी रक्षा ही कर रहा था साँप। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से युद्ध भूमि में जब पांडव युद्ध कर रहे थे, पांडव के साथ क्या था? धर्म था। तो कृष्णा ने उनका साथ दिया। कौरवों के साथ अधर्म था, इसलिए कृष्णा ने अपनी सेना तो दी, ताकत तो दिया, पर साथ नहीं दिया। हम अगर धर्म के मार्ग पे चलते हैं, अगर हम कृष्णा के मार्ग को बताए हुए चलते हैं, कृष्णा पे पूर्ण विश्वास करते हैं, कृष्णा नाम जप करते हैं, तो उसका हमारे जीवन में आपको रिजल्ट दिखता ही है, परिणाम आता ही है। इसीलिए हमेशा आप धर्म के मार्ग पे चलिए, कृष्णा आपका सदैव साथ देंगे। सभी जीवों में धर्म मतलब सभी जीवों में कृष्ण को देखिए। कृष्णा ही हमारे जीवन को चलाने वाले हैं। ये छोटी सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को थोड़ी हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति चार श्लोक बाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्लीज़ हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। एक माला जप के देखिए, आपको अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जैसे आप 16 माला पे आते हैं, आप कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं। आपके ऊपर हेतु की कृपा होनी चालू जाती है। तो प्लीज़ हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।